लड़ाई तो रोटी की है, सबने लड़नी चाहिए, मगर उसने केवल मात्र 5-4 गाँव को एक अलग निकाल दिया, पाई बाणा कोड़ा, तो उसे क्षेत्रवाद को बढ़ावा दिया और उनकी मानसिकता का पता चला है। देखिए ऐसा है, वो ताऊ जी है, वो रो रहा था बेचारा, रो पीट रहा था। मैंने इमोशनल होकर मैंने देखा भाई बंदा 30-35 साल से काम कर रहा है और बीजेपी ने इसकी टिकट काट दी। मैंने उसको इसलिए वोट दिया था। खिल मैं उसको जानता भी नहीं, आज भी नहीं जानता। 150 खुलापन दिखाया। एक तरफ तो सरकार के साथ खुला कह दिया, पहले तो खट्टर साहब ने उसकी टिकट काट दी, रोया पिटिया, अब ने उसको वोट दिया, बनाया, फिर भी वहाँ बैठ गया, फिर कह रहा है मैं किसानों के साथ हूँ, फिर वो किसानों को भी नीच दिखा रहा है। अगर हमारे गाँव में आएंगे तो हम इनका उक्का पानी बिल्कुल बंद है। हम तो ये कहते हैं हमारे अब अगर गोड्डा मोड़न भी आएंगे ना, अब भी हम इनको बख्शे नहीं। अब क्या फ़ायदा इनका? मतलब हम सरकार नहीं तोड़ना चाहते किसी की, हमने सरकार तोड़ना और सरकार बनाना नहीं है। इससे तो हुड्डा साहब ने ये दिखा दिया, जो हमारे को धोखे में रख रहे थे जेजेपी के और निर्दलीय विधायक कि हम किसानों के साथ है, वो बेकनाब हो गए बस। बाकी पाई बाड़ा कोड़ा में से आगे एक पर्ची भी नहीं मिलेगी इनको, एक पर्ची भी कि हम किसानों के साथ है, किसानों का एमएसपी रहेगी। रो के कह रहे हैं, अरे भाई, अरे बाबू, आप ये बता दो, आप लिखित में कानून बना दो, हमारा काम खत्म, हम घर पे आ जाएंगे बस। इनका प्रधानमंत्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैथल ब्रेकिंग टीवी। हरियाणा के विधानसभा में अगर बात करें तो रणधीर गोलन द्वारा जो किसानों पर बयान किया गया, जो कटाक्ष किया गया, उसको लेकर किसानों में भारी रोष है। और बात करें पुंडरी हलके की तो आसपास के गांव में भी बहुत ज़्यादा रोष जो है वो देखा जा सकता है। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। उन्हीं के हलके से पढ़ने वाले मंजीत कोड़ा जो युवा किसान हैं, लगातार किसानों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। वो चाहे बस में कृषि कानून जो लागू किए गए थे उनको लेकर लोगों को जागरूक करने की बात करें, लेकिन फिलहाल जो रणधीर गोलन के द्वारा जो बयान दिया गया किसानों को लेकर, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, इस विषय में बात करेंगे। सबसे पहले तो मंजीत कोड़ा जी बात करेंगे रणधीर गोलन की कि जो विधानसभा में रणधीर गोलन द्वारा जो बयान दिया गया उस पर क्या कहना है। आप ये देखिए, जो हमारा पुंडरी हलका का विधायक है उसने ये बोला, पहले 10 मार्च से पहले बोलता था कि मैं किसानों के साथ हूँ, किसानों के साथ रहूँगा, मैं भाईचारा के साथ हूँ। मगर उन्होंने 10 तारीख में क्या किया, जो हमारे पाई बाणा कोड़ा को लेकर उसने क्षेत्रवाद का बढ़ावा दिया और जो उनके साथी जो और गांव रह गए हैं उनको ऐसा बोला गया है कि वो तो किसान आंदोलन के सपोर्टर ही नहीं है। आप ये देखिए, आंदोलन लड़ाई तो रोटी की है, सबने लड़नी चाहिए, मगर उसने केवल मात्र 5-4 गाँव को एक अलग निकाल दिया, पाई बाणा कोड़ा, तो उसे क्षेत्रवाद को बढ़ावा दिया और उनकी मानसिकता का पता चला है। हमने तो उसको वोट देकर बनाया था। हमने तो ये सोचा था कि हमारे हल्के की मतलब आवाज़ बनेगा, मतलब काम करेगा। किसान का बेटा, उसका दादा किसान था, वो स्वयं किसान है, उसके आगे बेटे किसान है, मगर उसने तो पानी फेर दिया हमारा। मंजीत जी बात करें कि उससे पहले जब किसान आंदोलन की शुरुआत हुई, उसके बाद जब मंत्री विधायकों से बातचीत की गई, उनकी तरफ से भी ये पूछा गया कि आप किसकी तरफ हैं, तो रणधीर गोलन ने साफ तौर पर समर्थन जो है किसान आंदोलन का किया, किसानों का समर्थन किया है। ऐसी क्या नौबत आई कि एकदम से पासा पलट दिया गया और एकदम जो विधानसभा में इस तरह की बयानबाजी जो है, इस तरह का अपना जो वक्तव्य है वो रखा गया? ऐसा इसके पीछे क्या ऐसा नौबत आई कि उसको इस तरह की वर्डिंग जो है वो यूज़ करनी पड़ी? देखिए, पता नहीं किस तरह का विधायक, मैंने भी उनका वोट दिया है, मैंने भी खुला समर्थन उनका किया था। पता नहीं किस तरह की मानसिकता उन्होंने दिखाई 10 मार्च को। अगर उन्होंने सरकार के साथ स्टैंड लेना था ले लेते। दुष्यंत चौटाला के 10 विधायक वो भी ले रहे हैं और निर्दलीय साथी वो भी ले रहे हैं, बीजेपी भी ले रही है, मगर उन्होंने जो हमारे हल्के की बेइज्जती की, जो हमारे गाँव पाई बाणा कोड़ा की बेइज्जती की और जो उनका पूरा एरिया बचा हुआ है, जो मतलब उन्होंने क्षेत्रवाद का बढ़ावा दिया और जो उन्होंने ये बोला कि ये गाँव तो किसान ही रहते, मतलब किसान तो वहाँ भी है, लड़ाई तो वो भी लड़ रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आने वाले 10-20-30 साल में उनकी पीढ़ी उनसे पूछेगी कि मतलब पाई बाणा कोड़ा ही पुंडरी विधानसभा से हमारी लड़ाई लड़ रहा था और नहीं थे क्या? तो उन्होंने बहुत गलत किया, मैं तो नीच मानसिकता मानता हूँ। मंजीत जी, रणधीर गोलन के साथ आपकी काफ़ी फ़ोटो जो है वो हमने देखी है, इलेक्शन में भी आपने काफ़ी उनका समर्थन किया है, उनका साथ दिया है, तो अब मन मोटाव क्यों? एकदम से आप उनके अगेंस्ट ऐसे हो गए कि रणधीर गोलन ने कुछ इस तरह का कर दिया, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इलेक्शन में आपने बहुत समर्थन किया, बहुत सपोर्ट किया उनको। देखिए ऐसा है, वो ताऊ जी है, वो रो रहा था बेचारा, रो पीट रहा था। मैंने इमोशनल होकर मैंने देखा भाई बंदा 30-35 साल से काम कर रहा है और बीजेपी ने इसकी टिकट काट दी। मैंने उसको इसलिए वोट दिया था। खिल मैं उसको जानता भी नहीं, आज भी नहीं जानता। 1.5 साल से उनकी सरकार है, मैं काम लेने भी नहीं गया और ना मैंने काम जरूरत है। हम तो सिर्फ एक सामाजिक आदमी है, समाज के लिए काम करते हैं, मगर उस बंदे ने हमारा दिल ही तोड़ दिया बंदे ने। मैंने तो निस्वार्थ भाव से उसका वोट डाला था और उसने ये ऐसा हमारे को मतलब आंसुओं में बह गए आप?
हाँ हाँ, जो वो रो रहे थे ना, मैंने तभी सोचा कि भाई बंदे से मिला जाए और जाके मैंने खुले दिल से उसका समर्थन किया था। मतलब उसमें उस टाइम समय ये नहीं पता लगा कि वो ये काम करेगा या नहीं करेगा, हल्के का विकास होगा या नहीं होगा, उस समय ये चीज़ मन में नहीं आई, सिर्फ आंसू की कदर की और आंसू में आप लोग बह गए। हाँ देखो, बात सच को सच कहना चाहिए, झूठ को झूठ कहना चाहिए। बंदा काम कर रहा है, विधानसभा पुंडरी में काम कर रहा है, काफ़ी बदलाव हुआ, मैं उसको मानता हूँ। मगर बंदे ने जो किसानों के बारे में है ना, जो पहले तो बोल रहा था 9 मार्च से पहले मैं किसानों के साथ हूँ, भाईचारा के साथ हूँ, और हमने भी ऐसा लगा कि भैया हमारा विधायक हमारे साथ है, और फिर हमारी बेइज्जती क्या की उन्होंने, बोला कि केवल मात्र 60 आदमी ही आए हैं इनका, भाई मतलब 60 आदमी ही मेरी कोठी पे आए हैं, वो 60 आदमी ही मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं। देखो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान मजदूर की रोटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उसके घर पे गए थे भाई, ताकि वो उसका काम था, वो स्टैंड लेता ना लेता। एक तरफ तो कहता है ये कांग्रेस द्वारा आंदोलन चलाया गया है, फिर कहता है कि आने वाले भविष्य में बीजेपी को इसका नुकसान हो सकता है। पहली बात तो हम कांग्रेस की क्या ऐसी तैसी करते हैं, हमने कांग्रेस से क्या लेना देना है। दूसरी बात, आपका स्टैंड आप क्लियर रख देते, मतलब बोल देते कि मैं तो बीजेपी के साथ हूँ। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि पाई बाणा कोड़ा के ही में ही किसान रहते हैं? क्या और जो 54 गाँव उनमें किसान नहीं है? क्या मजदूर नहीं है? क्या वो रोटी नहीं खाते हैं? उन पे भी पानी उसने फेर दिया कि आने वाली उनकी पीढ़ियाँ पूछेंगी उनसे क्या आप हमारे किसान आंदोलन के सपोर्टर नहीं थे? उसने जातिवाद का भी कहीं न कहीं ऐसा लगा है, जातिवाद को भी बढ़ावा दिया है और क्षेत्रवाद का भी बढ़ावा दिया है। और वो कह भी रहा है, कोई जाजनपुर का वहाँ सरपंच बैठा है, तो ऐसा कोई भी आंदोलन कर सकता है। मैंने भी तो वोट दिया उसका, मैं भी तो उसका साथी था, मैं भी तो उसका समर्थक था। मगर अब बस यही है, उन्होंने दोगलापन दिखाया। एक तरफ तो सरकार के साथ खुला कह दिया, पहले तो खट्टर साहब ने उसकी टिकट काट दी, रोया पिटिया, हमने उसको वोट दिया बनाया, फिर भी वहाँ बैठ गया, फिर कह रहा है मैं किसानों के साथ हूँ, फिर वो किसानों को भी नीच दिखा रहा है। हमारा केवल मात्र 19 साल का बच्चा पाई गांव से शहीद हो जाता आंदोलन में, फिर कहता कि मैं वहाँ बैठ के भी आया हूँ। अरे भाई, और सरकारों ने तो कहीं न कहीं किसान आंदोलन में शहीद हुए साथियों को कुछ न कुछ दिया है, कुछ न कुछ सोचा है। आपने क्या सोचा है? आपकी सरकार ने क्या सोचा है? हाँ, संवेदना भी प्रकट नहीं की। हाँ हाँ, ना इनका तो भाई कुछ तो नहीं है। अब एक मंजीत जी, एक ग्रुपों में अगर मैसेज की बात करें तो एक मैसेज भी वायरल हो रहा है कि पाई बाणा कोड़ा की अगर बात करें तो इनको घुसने नहीं दिया जाएगा और इनका हुक्का पानी जो है वो बंद कर दिया गया, इस तरह के मैसेज वायरल हो रहा है। उसकी पुष्टि के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई में पाई बाणा कोड़ा के जो लोग हैं उन्होंने रणधीर गोलन का वहाँ घुसने से मना कर दिया या हुक्का पानी बंद कर दिया, इस तरह का मैसेज वायरल हो रहा है? देखिए ऐसा है, ये तो पूरा हरियाणा में और पूरा पंजाब में, पूरा देश में ही है। मतलब जहाँ बीजेपी का कैंडिडेट अगर आएगा उसका विरोध होगा, और हरियाणा में जो बीजेपी है और जेजेपी है और जो निर्दलीय साथी है, अगर हमारे गांव में आएंगे तो हम इनका हुक्का पानी बिल्कुल बंद है। हम तो ये कहते हैं हमारे अब अगर गोड्डा मॉडर्न भी आएंगे ना, अब भी हम इनको बख्शे नहीं। अब क्या फ़ायदा इनका? मतलब प्रोग्राम में तो आएंगे जब भी विरोध है, अगर किसी के दुख में भी अगर शामिल होने आएंगे तो वहाँ पर भी उसका विरोध जो है वो देखना। हाँ बिल्कुल, हम नहीं बढ़ने देंगे। अब देखो, ऐसा नहीं है कि पाई बाणा कोड़ा में नहीं बढ़ने देंगे, कहीं भी नहीं बढ़ने देंगे हरियाणा में। अब तो इनका पता साफ कर देंगे। मंजीत जी, बात करें कि अब आगे की परिस्थिति किस तरह की रहेगी, क्योंकि अब अविश्वास प्रस्ताव पर भी मोहर नहीं लगी, वो भी औंधे मुँह गिरा, जबकि एक तरफ ये देखा जा रहा था कि संयुक्त किसान मोर्चा जो वो कांग्रेस की तरफ जो है वो जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव रखा, लेकिन वो औंधे मुँह पड़ा और वहाँ पर देखा गया कि जेजेपी के हों या बीजेपी के हों, उन्होंने समर्थन जो अपनी ही पार्टी को किया। सिर्फ कांग्रेस के पास 32 और निर्दलीय ने 2 नहीं समर्थन किया, तो टोटल वोट आई, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा। अब किसान आंदोलन किस तरह का रहेगा और किस और जाएगा? आप ये देखिए, हमने पहले भी मैं बोल चुका हूँ कई बार, कांग्रेस की हम ऐसी तैसी नहीं करते। कांग्रेस ने 70 साल से लूटा है, हम कोई कांग्रेस ही नहीं है, हमें कोई लेना देना नहीं है। जो बंदा अच्छा काम करेगा वो किसी भी पार्टी का हो, हम उसका समर्थन करेंगे। मगर जो है विश्वास प्रस्ताव लेके आए, पहली बात तो हुड्डा साहब ने वो सीक्रेसी लेके आना था, मतलब एक टोकन वाइज सिस्टम करना था। ये नहीं पता होना चाहिए भाई मतलब किसने वोट किया किसने नहीं। तो वो तो फिर सरकार ने वहाँ पे विधानसभा में गए, उसमें हुड्डा का तो रोल ही नहीं। हुड्डा साहब जो मतलब हम सरकार नहीं तोड़ना चाहते किसी की, हमने सरकार तोड़ना और सरकार बनाना नहीं है। इससे तो हुड्डा साहब ने ये दिखा दिया, जो हमारे को धोखे में रख रहे थे जेजेपी के और निर्दलीय विधायक कि हम किसानों के साथ है, वो बेकनाब हो गए बस। मतलब एक तरह से हुड्डा ने साफ तौर पर जो और विधायक थे उनकी जो परिस्थिति है, उनका जो काम है कि वो किसानों के जिस तरह से बयानबाजी करते हैं हम किसानों के साथ, वो परिस्थिति जो है वो साफ हो गई है। हाँ वो साफ हो गई। जो झूठ बोल रहे थे ना जेजेपी के या मतलब और बीजेपी का एक आधा आदमी हो सकता है, या जो निर्दलीय साथी थे झूठ पे झूठ रख रहे थे, वो मतलब क्लियर हो गया। अब मतलब हम किसान साथी जो हमारे बहम था पिछले 3 महीने तक, भाई हमारे साथ खड़े हैं, हमारे साथ खड़े हैं, वो हमारा बहम निकल गया। अब नई रणनीति तैयार करके काम करेंगे।
काफ़ी समय हो गया है कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलित हैं, 3 महीने से ऊपर का समय हो गया। क्या मानते हैं कि आपकी तरफ से कोई ऐसा सुझाव कि सरकार और किसानों के बीच में कोई किस तरह से बात बन सकती है, ऐसा कोई आपके दिमाग में कुछ आप कहना चाहें ताकि सरकार तक बात जाए और उसका कोई ना कुछ निकले, कुछ ऐसा? देखिए, बात ऐसे है, कहीं न कहीं जो मतलब हमारी सरकार के साथ बार बार मीटिंग हो रही है, 11 बार बात हो चुकी है और सरकार कह रही किसानों के साथ हम बातचीत कर रहे हैं, किसान नहीं मान रहे। देखो, पहली बात तो जो तीनों के 3 कानून है वो सर्वोपरि मतलब उन्होंने 2 गुजरातियों को बेच दिया देश। और जब उनकी जो सेटलमेंट हो चुकी है, एग्रीमेंट हो चुके हैं, वो तो उन्होंने बेच दिया है। आप ये देखिए, पहला सारा नेटवर्क जियो तक बेच चुके हैं, तो हमारा क्या इलाज? हमने तो फ़ोन रिचार्ज कराना पड़ता है, वो तो सारा क्रेडिट, सारा पैसा अंबानी के खाते में जाता है ना। वो अंबानी साहब ऐसा ही करना चाहता है, मतलब सारा का सारा देश बिक जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि भाई आप लिखित में कानून MSP दे दे, जो हमारे देश का 135 करोड़ का नेतृत्व कर रहा है प्रधानमंत्री। वो बार बार कह रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि हम किसानों के साथ है, किसानों को MSP रहेगी, रो के कह रहे हैं। अरे भाई, अरे बाबू, आप ये बता दो, आप लिखित में कानून बना दो, हमारा काम खत्म, हम घर पे आ जाएंगे बस। इनका प्रधानमंत्री नहीं बता पा रहा फ़ायदा क्या है, इनका मुख्यमंत्री नहीं बता पा रहा, MLA है ना जो ये MLA बैठे हैं हरियाणा में, इनको कानूनों के बारे में पता ही नहीं है। ये मतलब भी क्या है, इनका 10-20 लाख रुपए हर रोज़ आता है, 1-2 लाख रुपए आता है, इनका मोटा जेब गर्म होती है इनकी। इन्होंने क्या जरूरत है, किसानों से क्या मतलब है? अब रणधीर गोलन ने पिछली बार की बात करें तो आंसुओं के को बहाकर सत्ता हासिल कर ली, वहाँ से विजय हासिल कर ली। आगे की राजनीति के लेकर के, क्योंकि जिस तरह से बयानबाजी की गई है, तो पाई भाना कोड़ा का क्या कुछ आगे निर्णय रहेगा? देखो, पता क्या बात है, पहली बात तो जो मेरी मानसिकता, मैं छत्तीस जात धर्म सबको लेकर चलता हूँ, मगर जो उन्होंने क्षेत्रवाद की बात की है वो सरासर गलत है और उन्होंने गलत किया है। उससे समाज का भाईचारा टूटता है और गलत वो ऐसा कर रहे हैं। बाकी पाई बाड़ा कोड़ा में से आगे एक पर्ची भी नहीं मिलेगी इनको, एक पर्ची भी। ये साफ तौर पर मन बना लिया है। हाँ, एक पर्ची भी नहीं, हम इसको घुसने भी नहीं देंगे गाँव में। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। और ये थे हमारे साथ मंजीत कोड़ा, युवा किसान नेता हैं, जो लगातार कृषि कानून जो लागू किए गए उनको लेकर लोगों को जागरूक जो है वो कर रहा है कि कृषि कानून किसानों के लिए सही नहीं है। लेकिन वहीं रणधीर गोलन के बयानबाजी को लेकर इनमें काफ़ी रोष भी जो देखा जा रहा है, क्योंकि रणधीर गोलन द्वारा विधानसभा में साफ तौर पर यह कि 60 किसान मेरी कोठी का घेराव करेंगे, क्या वो किसान मेरा जो इस्तीफा है वो मंजूर करवाएंगे, क्योंकि मुझे 54 गाँव के लोगों ने जो है वोट दी है और मैं उनकी वोट से बना हूँ। पाईबाणा कोड़ा में ही किसान नहीं है बल्कि और जगह भी किसान है, लेकिन उस बयानबाजी को लेकर किसानों में काफ़ी रोष है। और आने वाले समय में जिस तरह से मंजीत कोड़ा ने बताया कि इसका जो भुगतान है वो रणधीर गोलन को करना पड़ेगा, लेकिन देखना है कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फ़िलहाल मंजीत कोड़ा हमारे साथ थे, जिन्होंने रणधीर गोलन पर काफ़ी कुछ बयानबाजी किया, उनको समझाने का प्रयास किया, उनकी बयानबाजी को लेकर अपनी बात रखी है। कैमरामैन नसीब सैनी के साथ कैथल से मोहन नाइक की रिपोर्ट।